अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस बात का डर था बिल्कुल वही हुआ है। तरीके इंसाफ का जलसा है इस्लामाबाद मैदान जंग बन गया है। तरीके इंसाफ के वर्कर्स की जानब से रुकावटें जो है वो हटाई गई हैं, रूट की खिलाफ वर्जी हुई है और फिर तरीके इंसाफ के लोगों की जानब से पुलिस के ऊपर पथराव शुरू हुआ है। पथराव के साथ ही पुलिस की भारी नफरी की जानब से तरीके इंसाफ के लोगों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग जो है वो जारी कर दी गई है और फिर तरीके इंसाफ की क़ियादत के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का भी हुक्म आ गया है। एफसी को इस्लामाबाद के अंदर तलब कर लिया है। क्या कुछ हालात बन गए इस्लामाबाद के और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, इसके ऊपर आज के वीडियो के अंदर शॉर्टली जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको तफसील बताएं तो मामला ये है कि अभी तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स के काफिले आ रहे थे, अता के जो केपीके से काफिले आ रहे थे, वो भी अभी जलसा गाह के अंदर नहीं पहुंचे थे। और जो मैंने पिछले व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि अली मीन गंडापुर साहब का जो मैं जब व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था तो दिखाया जा रहा था टीवी के ऊपर जो है वो कि उनका जो काफिला है वो जलसा गाह के अंदर पहुंच गया, तो वो भी खबर जो थी वो सही नहीं थी। लेकिन अभी तक भी आपको बताएं तो अली मीन गंडापुर का जो केपीके से काफिला चला था, जिसने पूरे के पूरे केपीके के सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया था, वो काफिला अभी तक भी जलसा गाह के अंदर नहीं पहुंचा है। अब ये सारे के सारे लोग मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए जलसा गाह के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और जो रूट पुलिस की जानब से या फिर इंतजामिया की जानब से तरीके इंसाफ के वर्कर्स को दिया गया था, उस रूट की जो वो खिलाफ वर्जी की गई है। इन्हें तरनोल से फिर आगे लिंक रोड के जरिए से इनको जलसा गाह के अंदर पहुंचाना था, लेकिन तरीके इंसाफ के लोगों ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, रुकावटों को हटाना शुरू कर दिया। और जब रुकावटों को हटाया गया तो पुलिस भी जो है वो हरकत के अंदर आई और फिर पुलिस और तरीके इंसाफ के लोगों के दरमियान जो है वो झड़पें शुरू हो गई। इन झड़पों के अंदर ही जब तरीके इंसाफ के लोगों ने पथराव किया तो एसएसपी सेफ सिटी जख्मी हो गए और दर्जनों तरीके पुलिस के जो एहलकार हैं तरीके इंसाफ के पत्थरों का निशाना बनते हुए जख्मी होकर हॉस्पिटल्स के अंदर पहुंच गए। जब ये सारे हालात जो वो डेवलप हो गए तो तरीके इंसाफ की क़ियादत को 6 बजे पहले जो बता दिया गया था, इस्लामाबाद इंतजामिया की जानब से जिली इंतजामिया ने उनको बता दिया था कि आपके साथ जो एसओपीज तय हुए थे वो ये थे कि आपने शाम 7 बजे जलसे को खत्म करना है और अभी तक आपका जलसा जो है वो उनका तरीके इंसाफ का रिसेंटली जो अभी तक दिखाया जा रहा है वो अभी तक जो वो तरीके इंसाफ का जलसा भी जारी है। तो तरीके इंसाफ की जानब से एसओपीज की जो मुआहदे किए गए थे, जिसके अंदर पता नहीं 39 के करीब जो वो शिकें रखी गई थी, शराइत रखी गई थी, उन तमाम को तरीके इंसाफ ने एक्सेप्ट किया था। लेकिन अभी तरीके इंसाफ ने उनको बुरी तरह पामाल किया है और पामाल करने की वजह से अभी जो जिली इंतजामिया है उन्होंने तरीके इंसाफ की क़ियादत के खिलाफ, तरीके इंसाफ की जलसा मुंतजमीन के खिलाफ और तरीके इंसाफ के जो लोग वहां पे वर्कर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानब वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी जो वो एक्शन ले लिया है और उन्होंने आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है कि ये जलसे के अंदर क्या हुआ, क्यों जो वो बदनज़मी जो वो देखने को आई और क्यों पुलिस के ऊपर पथराव हुआ। इस चीज़ का नोटिस ले लिया गया और नोटिस के वाले से रिपोर्ट जो है आईजी इस्लामाबाद से जो वो तलब कर लिया। अब जहां तक इतना सिनेरियो डेवलप हो गया तो तरीके इंसाफ ने की जानब से भी जवाब आ गया। तरीके इंसाफ के तर्जुमान केपीके गवर्नमेंट के बैरिस्टर सैफ अली खान ने कहा है कि तरीके इंसाफ के लोगों ने कोई पथराव नहीं किया, ये तरीके इंसाफ के साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। अगर बात करें शाम 4 बजे के करीब तरीके इंसाफ के जो रहनुमा बैरिस्टर गौर अली खान जो चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने ये बयान जारी किया था कि तमाम के लोगों को जो वो रुकावटें हटाई जाए, लोगों को जलसा गाह के अंदर पहुंचने दिया जाए। हम ना धरना करने जा रहे हैं, हमने ना लॉन्ग मार्च करना है, हमने ना इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं, हमने शाम 7 बजे जलसा अपना वाइंड अप करके वहां से उठ के मुंतशिर हो जाना है, वहां से अपने घरों को चले जाना है। लेकिन तरीके इंसाफ की तमाम गारंटियां जो वो दरी की दरी रह गई हैं और जैसा माजी के अंदर तरीके इंसाफ एसओपीज की खिलाफ वर्जी करती आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको डायरेक्शन दी थी एक बार पहले भी इस्लामाबाद के अंदर तरीके इंसाफ ने उसकी भी खिलाफ वर्जी की थी, तहम उस वक्त तरीके इंसाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अभी यूं लग रहा है कि तरीके इंसाफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। एफसी को इसलिए तलब किया गया है और शेलिंग करके तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं जो कह रहे हैं कि हमने 800 जलसे के अंदर पहुंचना है, जलसे का अब टाइम नहीं रहा है, तो उनको पुलिस ने काफी पीछे भी धकेल दिया है। लेकिन अब नेक्स्ट जो मरला शुरू होने वाला है वो बड़ा ही भयानक होगा और उस मरले के अंदर तरीके इंसाफ के लोगों को, तरीके इंसाफ की इंतजामिया को जिन्होंने ये जलसा करवाया, तरीके इंसाफ की लीडरशिप की गिरफ्तारियां भी अमल के अंदर लाई जा सकती हैं और तरीके इंसाफ के वर्कर्स को भी मुमकिन तौर पर अब तक उनकी गिरफ्तारियों का भी अमल शुरू हो गया होगा। और जो तरीके इंसाफ ने ये एसओपी की खिलाफ वर्जी की है तो बाकायदा उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।